अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ज़ैनी वसीम्स किचन। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाअल्लाह ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूजी के गुलाब जामुन की रेसिपी। जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने आपके साथ आलू के गुलाब जामुन और लेफ़्ट ओवर रोटी के गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर की थी। आज हम सूजी से बना रहे हैं, जो कि बहुत मज़े के बनेंगे, टेस्टी और सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए कर लेते हैं रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में 1 कप चीनी ली है और इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी और साथ में डालेंगे 6 अदद इलायची। सब्ज़ इलायची के मुंह को हल्का सा खोल के दबा के डाल देंगे और इसके बाद इसको 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे, ताकि जो चीनी है वो अच्छी तरह से हल हो जाए और जो शीरा है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। इसमें बिल्कुल एक तार बनाने की या 2 तार बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिंगर के साथ इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि चिपचिपाहट फील हो रही है, थोड़ा स्टिकी सा फील हो रहा है, तो शीरा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है, इसमें 1 टीस्पून घी डाला है और इसमें डाल देंगे 1/2 कप सेमोलिना सूजी, रवा जो भी आप बोलते हैं। सूजी बारीक लेंगे और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, मीडियम से भी लो फ्लेम पे इसको कुक करेंगे, इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ आप इसको 2 तरह से कर सकते हैं, बल्कि 3 तरह से ये प्रोसेस कर सकते हैं। या आप पहले ड्राई रोस्ट कर लें सूजी को, उसके बाद घी और दूध शामिल करके इसका डो बना लें, ठीक है। या फिर आप दूध में सेमोलिना सूजी डाल के साथ ही घी डाल के इसकी डो बना लें, या इस तरह जिस तरह मैंने थोड़ा सा घी डाला है पहले, उसके बाद सूजी डाल के इसको फ्राई किया, इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध, आधा कप मैंने अभी डाला है। थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे और जो बाकी है थोड़ा सा मिक्स करने के बाद आधा कप जो बाकी रहता है वो भी शामिल कर देंगे। ये देखें, आधा कप जो बाकी रह गया था वो भी मैंने शामिल कर दिया। टोटल 1 कप दूध जाएगा इसमें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, गुठलियाँ बन जाए कोई ऐसी बात नहीं है, या इस तरह की अच्छी सी डो बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सारा दूध जो है वो सूजी में जज्ब हो गया और इसका इस तरह का टेक्सचर बन गया है, ठीक है जी। इसको अब चूल्हा बंद कर दिया और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, ताकि जो हाथों को ज़्यादा गर्म नहीं लगे। इसके बाद ये ठंडा हो गया है और इस तरह से इसको एक स्मूथ सी डो बना लेंगे, इस तरह से हाथों से मसल के, ताकि जो भी गुठलियाँ वगैरह हैं वो सब रिमूव हो जाएं और एक स्मूथ सी डो बन जाए। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको इस तरह से गूंद लेंगे और उसके बाद इसके बॉल्स बना लेंगे, गुलाब जामुन बना लेंगे। बस इसमें कोई बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको इसी तरह बना लेंगे। अच्छा, आप इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर के डाल लें, उससे टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाएगा। गूंद लिया है मैंने डो को अच्छी तरह से और इसके अब बॉल्स बना रहे हैं, गुलाब जामुन बना रहे हैं। चलें जी, गुलाब जामुन सारे रेडी हो गए हैं। ये 6 मैंने बड़े बनाए हैं और ये वाले थोड़े से छोटे बना लिए हैं। टोटल 12 बन गए। आधा कप सूजी में 12 गुलाब जामुन आसानी से बन जाएंगे। अच्छा, अब मैंने ऑयल को गर्म कर लिया और इसमें मैंने गुलाब जामुन डाल दिए हैं। इसको इस तरह से हिलाते हुए फ्राई कर लेंगे। अभी चम्मच नहीं चलाना इसमें, इसी तरह से हिलाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। मीडियम से लो फ्लेम पे बनाएंगे और अपनी मर्ज़ी का आप कलर दे दें, डार्क दे दें या लाइट सा हल्का सा ब्राउन दे दें, जिस तरह भी आपको पसंद है उस तरह का फ्राई कर लें। देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब इसको शीरे में डिप कर देंगे। शीरा अभी थोड़ा सा नीम गर्म है और गुलाब जामुन गर्म है। इसको इसमें डिप करेंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, या जब तक कि शीरा अच्छी तरह से इसमें जज्ब नहीं हो जाता, ठीक है जी। गुलाब जामुन हमारे बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गए हैं, शीरा बिल्कुल जज्ब हो गया है, सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत ही मज़े के तैयार हुए हैं। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, अंदर से अंदर तक इसका शीरा जज्ब हो गया है और सॉफ्ट भी बहुत बने हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। रेसिपीज़ अगर आपको मेरी अच्छी लगें तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।